द राइज ऑफ सी सेक्शन डिलीवरी इन इंडिया। जी हाँ, आज की वीडियो का टॉपिक यही है और हम यही डिस्कस करने वाले हैं। क्यों नॉर्मल डिलीवरी से ज्यादा सिजेरियन डिलीवरीज बढ़ती जा रही हैं? आइए देखते हैं आज के इस खास वीडियो में। हमारी नाक के नीचे ऐसी एपिडेमिक फैली हुई है और हम सब इससे अनजान हैं। चाइल्ड बर्थ दो तरीके से होता है, एक नेचुरल डिलीवरी होती है और एक सी सेक्शन डिलीवरी होती है। जब बच्चा वेजाइना के थ्रू बाहर निकलता है, और सी सेक्शन डिलीवरी वो होती है जिसमें बच्चा एब्डोमेन को काट के जब बच्चा बाहर निकल जाता है। अब नेचुरल डिलीवरी को सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है, ये वाला मेथड, लेकिन दुनिया भर में। लेकिन यहाँ पर बच्चे और माँ दोनों हेल्दी होते हैं। अगर नेचुरल डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए तो सी सेक्शन डिलीवरी का इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है, जिससे बच्चे और माँ दोनों की लाइफ का खतरा जो है कम हो जाता है। और नेचुरल डिलीवरी पॉसिबल है तो डॉक्टर्स भी यही मानते हैं कि नेचुरल डिलीवरी को ही अडॉप्ट करना चाहिए। लेकिन भारत में सब कुछ उल्टा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डेटा देखिए दोस्तों, 10 से 15% डिलीवरीज जो हैं सी सेक्शन डिलीवरी से ही होती हैं। लेकिन अगर इससे ज्यादा होने लगे तो ये बात काफी प्रॉब्लमैटिक है। और 23% जो है सी सेक्शन डिलीवरी इंडिया में है, और जो राइज हुआ है काफी शॉकिंग है। ये 2018 और 2008 के बीच में जितनी भी डिलीवरीज हुई है, पब्लिक हॉस्पिटल में 300% और प्राइवेट हॉस्पिटल में 400% तक राइज देखा गया है। यूएसए में तो बोल रहे हैं डॉक्टर्स की हम इसे कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना मैसिव इंक्रीज क्यों हो रहा है? भारत की मदर्स की हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। 19th सेंचुरी से ये सी सेक्शन मेथड काफी ग्रो होने लगा। सही सर्कमस्टेंसेस में अगर आप इस मेथड का इस्तेमाल करें तो सी सेक्शन लाइफ को बचा सकती है। और डिलीवरी के बाद मोस्टली इन्फेक्शन का बहुत खतरा होता है। इसमें रिकवरी 4 से 6 वीक्स के बाद होता है। हेल्थ पर भी काफी असर पड़ता है। सी सेक्शन डिलीवरी आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है और हॉस्पिटल में स्टे भी ज्यादा करना पड़ता है। इससे खर्चा बहुत ज्यादा आता है रूम में। और गवर्नमेंट का डेटा देखिए, यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी जो है 10,800 रुपए में होती है, लेकिन सी सेक्शन डिलीवरी 23,900 रुपए का खर्चा आता है। और पोस्टपार्टम डिप्रेशन का सिम्टम का खतरा होता है। सी सेक्शन डिलीवरी के थ्रू अगर बच्चा पैदा हो सकता है तो ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है। और प्रोसीजर में ज्यादा खतरा है। तो डिलीवरीज इतना बढ़ क्यों रही है, कैसे बढ़ रही है? तो पहला, कॉर्पोरेट ग्रीड कहा जाता है इसे दोस्तों। तो ये काफी सालों से कॉर्पोरेट ग्रीड भारत में देखी जा रही है और हॉस्पिटल्स के नंबर भी काफी रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं। और सी सेक्शन डिलीवरी मेथड भी काफी बड़ा हुआ है। और 47% डिलीवरीज इस डेटा के अनुसार वो सर्जरी के थ्रू ही हुआ था। और प्राइवेट हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन डिलीवरी में कंपेयर करें तो प्राइवेट हॉस्पिटल में सी सेक्शन डिलीवरी में ज्यादा पैसे पा सके, जिससे कि डॉक्टर्स तो मदर्स को ज्यादा नॉलेज नहीं होती कुछ मदर्स को, तो इसलिए वो सी सेक्शन डिलीवरी के लिए ही डॉक्टर्स प्रेशराइज करते हैं मदर्स को। और हॉस्पिटल में काफी फास्ट प्रोसेस भी है और पेनफुल भी नहीं होता है। डॉक्टर्स टाइम कम लगे डॉक्टर्स, इसलिए डॉक्टर्स बोलते कि आप इसी का इस्तेमाल करें। और मैंने एक वीडियो बना रखी है हॉस्पिटल के काले सच के ऊपर, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। अगर अर्बन एरियाज में जाएं तो लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस भी होते हैं, तो इससे भी हॉस्पिटल्स मोटा बिल बना सकते हैं। और फियर ऑफ लेबर पेन की वजह से भी मदर्स काफी ज्यादा चांसेस हैं कि सी सेक्शन डिलीवरी ही चूज करें। बहुत सारी फैमिलीज में सुपरस्टिशियस भी होते हैं लोग, तो कहते हैं अगर पर्टिकुलर डेट और टाइम में पैदा हो तो काफी भाग्य उसका चमक सकता है, खुल सकता है। और इसी बात का फायदा हॉस्पिटल उठाते हैं कि किस टाइम और किस डेट को बच्चा पैदा होना चाहिए। अगली बात यह है दोस्तों कि डॉक्टर्स को समझना चाहिए कि पेशेंट को अगर नॉर्मल डिलीवरी की जरूरत है तो नॉर्मल करे, सी सेक्शन डिलीवरी है तो सी सेक्शन ही करे। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी ये देखिए ऐसा यहाँ पर वो ज्यादातर नॉर्मल डिलीवरी ही करते हैं।
और प्रॉफिट को जो है कम करना चाहिए नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन डिलीवरी में, जिससे कि अगर सी सेक्शन डिलीवरी की जरूरत हो तभी करें। और इसमें लाइफस्टाइल में खाना पीना रहना सब कुछ ड्रास्टिक चेंजेस हो गए हैं, इसलिए लोग ज्यादातर माएँ जो है जंक फूड खाती हैं शादी से पहले, तो इसलिए ये सी सेक्शन डिलीवरी ज्यादा बढ़ गई है। फीमेल्स का वेट भी काफी बढ़ चुका है और डॉक्टर्स फिर फायदा उठा के नॉर्मल डिलीवरी की जगह सी सेक्शन डिलीवरी ही करते हैं फिर। और मैरिज की एज काफी बढ़ती जा रही है और प्रेगनेंसी की भी एज काफी शिफ्ट होती जा रही है, तो इस वजह से भी काफी दिक्कतें हो सकती है नॉर्मल डिलीवरी में। और भारत में शादियां इस वजह से लेट भी हो रही है। मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। और इसमें आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट भी दिखता है। भारत का जो हेल्थ केयर सिस्टम भी है, 2005 या 6 के आसपास आप देखें तो 40% डिलीवरीज जो है हॉस्पिटल में ही होती थी और 2022-23 के आते ही 95% हो चुका है। मतलब 95% जो डिलीवरीज हैं वो हॉस्पिटल में ही होती हैं। और तमिलनाडु, तेलंगाना, गोवा में 100% डिलीवरीज जो हैं वो हॉस्पिटल में ही होती हैं, घर में नहीं होती। अब घर के अंदर मतलब इस बात से साबित होता है कि 4 से 5% ही है डिलीवरीज जो घर पे होती हैं। और सी सेक्शन डिलीवरी बढ़ सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रेकमेंडेड डेटा भी क्रॉस कर जाता है कई बार। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को इतना पावरफुल बनाओ कि यहाँ पर सी सेक्शन डिलीवरी का राइज जो हो रहा है 14-15% ही है, ये ठीक है। और प्राइवेट हॉस्पिटल में सी सेक्शन डिलीवरी जो है नंबर्स जो है रिवील करे डॉक्टर, ताकि पेशेंट जो है वो फैसला ले सके कि सी सेक्शन डिलीवरी करनी है या नॉर्मल करनी है, और फोर्स भी ना करें। और फीस में भी काफी डिफरेंस ना हो, जिससे कि हॉस्पिटल वाले ज्यादा पैसा ना कमा सके। और नॉर्मल डिलीवरी की जरूरत है तो नॉर्मल डिलीवरी ही करें, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।